very good one example. जो हम एग्जाम्पल उठाने जा रहे हैं ना, 90% केसेस में उस पर क्वेश्चन आते हैं JEE और इनफैक्ट 12th क्लास में भी। क्या होता है, एक पोस्ट निकलता है, सिर्फ एक पोस्ट, उसमें क्या करते हैं, ए हस्बैंड एंड वाइफ appear in an interview in the same post. The probability of husband selection is how much? 1/7, and that of wife selection is 1/5. What is the probability that part number 1, both of them will be selected? B, only one of them will be selected? And third, none will be selected. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सिटम मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है, एक पोस्ट होता है, सिर्फ एक पोस्ट, उसके लिए क्या करते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी दोनों जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, गिवन क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी के हस्बैंड को सिलेक्शन होगी, ठीक है, कि हस्बैंड को जो इंटरव्यू क्वालिफाई होगा और उसको जो वो पोस्ट मिलेगा, दैट्स प्रोबेबिलिटी गिवन बाय 1/7। ये है हस्बैंड की सिलेक्शन के होने की चांसेस, और वाइफ के होने की चांसेस कितने हैं, 1/5। कितने हैं, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट, नो सी पार्ट नंबर 1, यहां पे मैं लिखूंगा जिगर सॉल्यूशन, पार्ट नंबर 1, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। नो सी बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड मींस व्हाट, probability of both will be selected, both selected लिखूंगा मैं यहाँ पे शॉर्ट में। both selected का मतलब क्या हो गया, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वाइफ क्या सिलेक्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि पति जी को नहीं लेंगे। भाई ये भी हो, ये चीज है, अगर पति को भी लेंगे, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी बीवी के सिलेक्शन पे। मीन्स दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर वाइफ सिलेक्शन होगी ना, वाइफ की सिलेक्शन होगी, इसका मतलब ये नहीं कि अब पति की सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, या ये चीज होगा हस्बैंड की सिलेक्शन होगी, इट डज नॉट मीन कि अब वाइफ की सिलेक्शन नहीं होगी, बिकॉज दे आर बोथ इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल बी सिलेक्टेड। नाउ सी वो कितना है, वो होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, दैट्स 1/7 into the wife selection, that's 1/5, 1/5, that is 1/35. This will be the answer of first part, that both will be selected. Remember here कि वाइफ के सिलेक्शन पे अगर उसकी सिलेक्शन होगी, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हस्बैंड की सिलेक्शन पे, या हस्बैंड सिलेक्ट होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसकी, वाइफ की सिलेक्शन पे। मीन्स दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, एंड व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, द प्रोबेबिलिटी होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट वाइफ सिलेक्शन, इट इज 1/7 into 1/5। हो गया ये पार्ट क्लियर? दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल दिया, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ठीक है जिगर, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ना सी, इसका मतलब क्या हो गया, ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, इसका मतलब होगा अगर भाई हस्बैंड सिलेक्ट होगा तो वाइफ की सिलेक्शन नहीं होगी। रिमेंबर दिस, अगर हस्बैंड सिलेक्शन होगा, नो सी, इसका मतलब ये होगा अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो गया, मतलब हो गया कि वाइफ की तो सिलेक्शन नहीं है, पर उसको घर जाना खाना पकाना है। अब यहां पे देखो, वाइफ सिलेक्शन है 1/5, नो सी, यहां पे मैं दिखाऊंगा वाइफ सिलेक्शन कितनी है, 1/5, लेकिन वाइफ की सिलेक्शन, वाइफ इज नॉट सिलेक्शन क्या आएगा फिर,
वाइफ इज नॉट सिलेक्शन क्या आएगा 1 माइनस 1/5 डेट इज इक्वल टू 4/5 दिस इज द वाइफ इज नॉट सिलेक्शन। इसी तरीके से हस्बैंड सिलेक्शन कितनी है 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड की सिलेक्शन हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड husband not selected is equal to 1 minus 1/7 that is equal to 6/7 ठीक है जी। सी यहाँ पे क्या है पार्ट आपका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है only one of them will be selected इसका मतलब हो गया अगर हस्बैंड की सिलेक्शन होगी तो उस केस में वाइफ की सिलेक्शन नहीं होगी और वाइफ की सिलेक्शन नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। अब यहां पे तो ये नहीं है ना क्वेश्चन में ये नहीं है ना कि सिर्फ हस्बैंड की सिलेक्शन हो सकती है नहीं भाई ये भी हो सकता है कि वाइफ सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5 ये भी हो सकता है ना ओनली वन ऑफ देम इट्स नॉट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हस्बैंड है तो भाई पति ये ना क्या नाम है वाइफ की सिलेक्शन नहीं होगी यहाँ पे ओनली वन या तो हस्बैंड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7 और अगर हस्बैंड होगा तो वाइफ नहीं होगी या फिर अगर वाइफ होगी ना सिलेक्ट तो हस्बैंड नहीं होगा और हस्बैंड ना होने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/7 ठीक है। अब इसको कर लेंगे 4 1 4 divided by 35 6 1 6 7 divided by 35 6 plus 4 is 10 divided by 35 will be the total probability किसके पार्ट नंबर सेकंड की that only one of them will be what selected। now third part इसका क्या है probability none of them will be selected none selected यानी कि कोई भी सिलेक्शन किसी को भी नहीं लेंगे। अब अगर वाइफ को भी नहीं लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5 हस्बैंड की भी सिलेक्शन नहीं होगी दैट इज 6/7 यानी कि वो आएगा 6/7 into 4/5 दैट इज 6 4s are 24 7 5s are 35 दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि किसी को भी नहीं लेंगे ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन दिखने में बहुत टिपिकल लग रहा है कि कैसे क्या करेंगे बट अगर हम देखेंगे वो बस 3 लाइन्स में इसका आंसर है ठीक है जगह इसको आप समझ लीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो आप उसको खुद भी पढ़ के थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहेगा डेट विल बी द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे एग्जांपल्स होंगे ठीक है जगह। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। खुदा हाफिज।